नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं एक ऐसा सवाल जो यूजुअली स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी पूछा जाता है कि हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। देखिए, इस सवाल पर बहुत ज़्यादा केंद्रित होने से पहले इस पर इस तरह से भी गौर करना चाहिए कि हाउ मनी हैज़ बीन मेड इन स्टॉक मार्केट्स और हाउ इट हैज़ेंट। मनी कैसे बना है और कैसे नहीं बना है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अपने 15 से ज़्यादा साल के अनुभव में मैंने पाया है कि इस स्टॉक मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं मेनली, जिसको एक मैं व्यंग्यपूर्वक कहूँगा कि आयाराम गयाराम टाइप, और दूसरे होते हैं एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स। और मैंने देखा कि एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स ही मोस्टली पैसा कमाते हैं लास्ट में। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं, और ये बड़ा इजी है कि अगर आप भाप भी लेते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व भी कर लेते हैं आप किस कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। तो लेते हैं एक एक करके, दोनों के बारे में जानते हैं। आयाराम गयाराम टाइप के जो ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मोस्टली स्टॉक्स में आते हैं, बहुत तेज़ी से उनकी मूवमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उनके ट्रेड्स होते हैं। कुल मिला के बात है कि उनका बहुत ज़्यादा टर्नओवर्स होता है। यहीं दूसरी तरफ देखें एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स का, तो इनके ट्रेड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट जब तक ना हो ये लोग ट्रेड नहीं करते हैं या अपना पैसा डिप्लॉय नहीं करते हैं। एक दूसरी और इनमें जो कॉमनली देखा जाता है कि दोनों स्टॉक्स में ही काम करते हैं जनरली। पर जो आयाराम गयाराम टाइप लोग हैं, ये अपने गट्स पर या टिप्स पर या अपने ही किसी तरह के कोई और मेथड्स पे काम कर सकते होंगे या करते हैं, जिसका कोई बेस नहीं है। और कुल मिला के बात है कि इनका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो इनके इमोशनल सिस्टम के अराउंड ही बना होता है। वहीं दूसरी तरफ पे एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये टोटली रिलाई करते हैं कुछ क्वांटिटी मेथड्स पर, कुछ फार्मूलाज पर, कुछ वैल्यूएशन मेथड्स पर, और इनमें इनके जितने भी सिस्टम्स होते हैं इनमें कोशिश ये करी जाती है कि इनका इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल प्रेफरेंस उससे बाहर रहे, ताकि सिस्टम पूरा मैकेनिकल बना रहे। आयाराम गयाराम टाइप के जो लोग होते हैं, ये प्राइस से आगे कुछ देख नहीं पाते हैं, बस प्राइस। उनको ये भी नहीं पता होता जिस सिक्योरिटी में, जिस शेयर में वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी है क्या, करती क्या है। वहीं दूसरी तरफ आयाराम गयाराम के जो ऑपोजिट हैं, जो लोग जो एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि इसकी जिसमें कंपनी में लगाने जा रहा हूँ पैसा, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर आयाराम गयाराम टाइप के लोगों को ये कोई टिप मिलती है, किसी भी तरह से इनका एक इन्फ्लुएंस बनता है कि इस शेयर को मुझे परचेज करना चाहिए, और मान लीजिए आज स्टॉक मार्केट अभी क्लोज्ड है, तो वो सुबह कूद पड़ते हैं उसको स्टॉक को लेने के लिए। हो सकता है वो स्टॉक खुलते 10-15% ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको पार्टिसिपेट करना होता है शेयर को खरीदने में। वहीं दूसरी तरफ एंटरप्राइज इन्वेस्टर क्या करता है, वो उसके पास में कोई ऐसे टिप आती भी है तो अपनी वैल्यूएशन पे चेक करता है, अपने कुछ मेथड्स के हिसाब से उसको परखता है, और हार्डी मैटर्स को ट्रिम केस लेना, किसी इंसाइडर ने भी लिया है और उसको लगता है कि नहीं ये मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड है या मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो उस स्टॉक से दूरी बनाए रखता है। और उसका किसी भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि मार्केट में ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें नहीं तो किसी और में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी पैटर्न्स भी आयाराम गयाराम के कुछ इस तरह से होते हैं। मेरे एक मित्र हैं, जैसे कभी मैं उनसे मिला था कुछ दिनों पहले, मैंने पूछा कि भाई साहब क्या रहा आपका, कैसा चल रहा है, बड़े खुश थे। तो कहते हैं यार मैंने आज करीबन 1 से सवा लाख रुपये कमा लिया है आज एक दिन में। मैं कहा वाह, इट्स वंडरफुल। जब मैं 3 दिन बाद उनसे मिलता हूँ तो वो कुछ दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। कहते हैं यार वो 1.25 लाख तो चला गया, उसके साथ साथ मेरा 2.5 लाख रुपये का और भी लॉस हो गया। तो इनके कुछ लॉसेज और इनके इस तरह मिला के कुल लास्ट में इनको लॉसेज में मैंने देखा इस तरह से बने रहते हैं। वहीं एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं है कि वो सारे ट्रेड उनके बेटर होते हैं, बेस्ट होते हैं। कुल मिला के उनके नेट जो बनते हैं, जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं और जो उनके जो फेलियर्स होते हैं, उसके बाद जो नेट कैलकुलेशन अगर कैलकुलेट कर जाए तो उनके जो बेस्ट होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं और वो मोस्टली प्रॉफिट में रहते हैं और कंसिस्टेंटली मार्केट में वो लोग कमाते हैं। उनका आयाराम गयाराम की तरह से एक सिंगल शॉट में नहीं कमाना चाहते हैं, वो कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हैं। आयाराम गयाराम टाइप के पीपल जो होते हैं, क्राउड होता है, क्राउड का ही पार्ट होता है, वो वही करता है जो सारी दुनिया करती है, जो टोटल क्राउड कर रहा है। जब पैनिक है तो वो बेच ही रहे होते हैं, जब यूफोरिया है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरह का ग्रीड मार्केट में बनी होती है तो वो खरीद रहे होते हैं। वहीं पर एंटरप्राइज इन्वेस्टर को अगर कोई ऐसा मौका लगता है कि जहाँ पर सेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे आ रहे हैं, जहाँ पूरा मार्केट पैनिक है, तो वहाँ पर वो उल्टा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कुछ बाय करने के लिए। तो इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोग खुद भी पहले जब करियर की स्टार्टिंग हुई थी, हम लोग खुद भी पहले आयाराम गयाराम से शुरू हुए थे, बट लास्ट में एक्सपीरियंस को लेते हुए हम लोग आज इसमें शिफ्ट हो गए। कंसिस्टेंटली हम लोग कुछ सालों से
पिछले 8-10 साल से हम एक रिमार्केबल पोर्टफोलियोज़ को कंसल्टेंसी भी देते हैं और साथ साथ प्रॉफिटेबल भी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ उसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।